नमस्ते। आपका हमारे स्टार चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है सर्विस कार्ड, आपका दूसरा ऑप्शन है फ्रीडम, आपका तीसरा ऑप्शन है ब्लेम। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव, करियर और आपके फिनेंसेस के हिसाब से। तो फर्स्ट थिंग, आपके जो टारो कार्ड्स हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, फूल कार्ड रिवर्स, द लवर्स एंड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो फर्स्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ लव, अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल कार्ड रिवर्स में, तो इस हिसाब से आपके रिलेशनशिप में इस दौरान पे फिनेंसेस एक मेजर रोल प्ले करेंगे। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको अपॉलॉजी मिलने वाली है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, वो चीज़ हो सकता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड कोई आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ या आपके पार्टनर जो हैं डेफिनेटली फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल कार्ड। तो इस हिसाब से अगर आप कुछ सोच रहे हो कि ये इंसान आपकी तरफ आइदर माफ़ी मांगना चाहते हैं या आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा हिचकिचाहट होगी उनके साइड से। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये इंसान को कुछ चीज़ रोक रही है विद द फूल कार्ड इन रिवर्स। तो इस हिसाब से मुझे लगता है फिनेंसेस की कमी है, जिसकी वजह से फिनेंसेस या रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से ये इंसान एक लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे हैं। यूजुअली फूल कार्ड अगर देखा जाए तो बिना सोचे समझे एक डिसीजन लेते हैं एंड देन सोचते हैं कि बात का बात देखा जाएगा। पर यहाँ पे क्योंकि फूल कार्ड रिवर्स में आया है तो इस हिसाब से आइदर कुछ डिलेज हो सकते हैं या रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, या आपके रिलेशनशिप में इस दौरान पे फिनेंसेस एक मेजर रोल प्ले करेंगे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड अगर ये अपॉलॉजी के हिसाब से है तो भी थोड़े डिलेज हो सकते हैं क्योंकि फूल कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो इस दौरान पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स मे बी आपको हर चीज़ संभालनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, आपको अपना सपोर्ट देना पड़ेगा आपके पार्टनर को। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, एटलीस्ट दिसंबर के महीने में। यूजुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैरिज मटेरियल टाइप के होते हैं, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस को समझते हैं। तो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से आई फील लाइक आप ठीक कर पाओगे। ओके, बट बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप वुमेन हो तो आपके ऊपर होंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, इफ़ यू आर अ मेल तो आई डोंट सी कुछ इश्यूज़, बट यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ सपोर्टिव होंगे एंड आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अगर फाइनेंशियली कुछ ट्रबल आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपके पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे इस दौरान पे। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। तो इमोशंस अगर देखूँ तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स ये एक टाइप का ऑपोजिट्स अट्रैक्ट है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स यूजुअली बहुत इमोशनल होते हैं, बट समय के साथ वो समझ जाते हैं कि किस तरीके से अपने इमोशंस को काबू में रखना है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत एक प्रैक्टिकल पर्सन है, तो यहाँ पे ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, या आप दोनों एक दूसरे को समझने वाले हो भले ही, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इमोशनल आईक्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो अगर आप कोई इमोशनल सपोर्ट चाहते हो आपके पार्टनर के साथ तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डीप इमोशंस रखते हैं। दिसंबर के महीने में आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ
कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड एंड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो इनिशियली ये चीज़ हो सकता है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में थोड़े इम्बैलेंस हो सकते हैं, बट समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी दिसंबर में, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। तो इस हिसाब से आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत सारी जेलस इश्यूज़ या आप जेलस इश्यूज़ फेस कर सकते हो इस दौरान पे दिसंबर के महीने में। तो सोशल मीडिया में इतना पोस्ट मत कीजिए आपके रिलेशनशिप को लेके, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जेलसी स्पाइक हो सकती है विद दिस सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो लव मैटर्स में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। यूजुअली सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये भी दर्शाता है कि आपके पार्टनर या आपको सफलता मिलेगी इन द सेंस लाइक आपके काम के हिसाब से, किसी और चीज़ों के हिसाब से भी आपको सफलता मिलेगी विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अगर ये मैं करियर के हिसाब से देखूं या फाइनेंसेस के हिसाब से देखूं तो फर्स्ट थिंग विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंसेस की कमी हो सकती है इस दौरान पे इनिशियली दिसंबर के महीने में, बट आप चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। प्रैक्टिकल अप्रोच स्पेशली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने फाइनेंसेस को सोच समझ के स्पेंड करने वाले हो। कोई भी इमोशनल डिसीजन मत लीजिए अपने फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स बहुत बार इमोशनल होके चीज़ें करते हैं, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। डेफिनेटली अपने पार्टनर को कंसल्ट कीजिए या कोई ऐसे इंसान को कंसल्ट कीजिए जो दिमाग से काम लेते हैं, ओके, विद द किंग ऑफ कप्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस या करियर में कोई लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। अगर आप कुछ चेंज करने का सोच रहे हो तो डिलेस हो सकते हैं करियर के हिसाब से, क्योंकि फोल का रिवर्स में आया है। एंड विद द किंग ऑफ कप्स लाइक बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप अपनाने वाले हो। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या कहीं पे भी कोई डिसीजन करियर के हिसाब से, फिनांसेस के हिसाब से अगर आप लेने वाले हो, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि जो एडवाइस आपको मिलेगा वो गलत हो सकता है, ओके। तो बी केयरफुल, आप किस इंसान का एडवाइस ले रहे हो तो सोच समझ के एडवाइस लीजिएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक अगर आप करियर चेंज या कोई और फील्ड में जंप करना चाहते हो या कुछ और भी स्टार्ट करना चाहते हो एज अ हॉबी या कुछ भी जो आप एंजॉय करते हो करना, तो इस हिसाब से भी डिलेज हो सकते हैं। उसके बाद है लवर्स कार्ड एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। पर जब भी आप स्टार्ट करोगे, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा उस चीज़ में जो भी आप इंजॉय करते हो, स्पेशली अगर वो आपकी हॉबी है एंड आप ये स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए बनेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड इस चीज़ में मे बी सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, बट डेफिनेटली आपको सक्सेस दिखाए, लाइक यू विल फाइंड सक्सेस इन लाइफ, ओके, विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। एटलीस्ट दिसंबर का महीने में लाइक बाय द एंड ऑफ द मंथ आप ये चीज़ कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो एंड यू गोइंग टू फाइंड सक्सेस विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग आपको इंस्टेंटली रिकग्नाइज करेंगे, आपके काम की लाइक पीपल विल अप्रिशिएट योर वर्क, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो भी आप कर रहे हो वो बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक चेंज क्रिएट कर रहा है, ओके, विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द लवर्स का लाइक मेनी पीपल विल लव यू, लव योर आर्ट। जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो सारी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, बट डेफिनेटली डिलेज हो सकते हैं। या जो आपको अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि ये इंसान का एडवाइस आपके लिए भारी पड़ सकता है, ओके। तो वो चीज़ है। उसके बाद जो कार्ड है वो है टू बी फेयर एंड रिवर्स में आया है। तो इस हिसाब से अगर आप कोई लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हो तो थोड़ा लाइक टू बी फेयर उल्टा आया है, तो इस हिसाब से ये चीज़ अच्छी नहीं है, ओके। सो इस दौरान पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं विद द क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। चेंजेस आपके लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे, मे बी इन टर्म्स ऑफ आपके कर्म के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, या कोई कोर्ट केस का चक्कर है तो उस हिसाब से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने वाले हो अपने लाइफ में। उसके बाद है अ लेग अप, अगेन सेम एनर्जी, जहाँ पे आई फील लाइक
आपको और आपके पार्टनर को आपको वो सपोर्ट मिलेगा, बट एक इंसान ज़्यादा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ सकती हैं। आइदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी या आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। जो भी फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा लेंगी एंड जो मेल हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी कम होंगी। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद अ लेग अप एज वेल। एंड उसके बाद है ऑल दैट ग्लिटर्स। जैसे मैंने कहा कि सोच समझ के किसी की एडवाइस लीजिएगा, क्योंकि वो एडवाइस आप पे भारी पड़ सकता है। एंड विद ऑल दैट ग्लिटर्स, जेलसी इश्यूज एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इस दौरान पे मुखौटे, मतलब झूठ, मे बी कोई आपसे झूठ कह रहा है, इसी वजह से ये ऑल दैट ग्लिटर्स आया है। लेडी बग, तो इस हिसाब से लेडी बग यूजुअली गुड लक को दर्शाता है, हैप्पीनेस को दर्शाता है आपके लाइफ में। तो इस दौरान पे दिसंबर का जो महीना है, मे बी इनिशियली थोड़े ट्रबल्स हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो मंथ है आपका बहुत ही एक सक्सेसफुल मंथ है। वो चीज़ है, स्पेशली काम के हिसाब से, लव के हिसाब से भी आपको सक्सेस मिलेगा, आपका लव और भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी रिलेशनशिप और भी खूबसूरत हो जाएगी। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, एंड विद द लेडी बग, दिस इज़ ना पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में अनफोल्ड हो रही हैं। तो दिसंबर महीने का भरपूर इस्तेमाल करें। ओके, उसके बाद है ओरेकल कार्ड्स एंड है प्रैक्टिस। तो मे बी अगर आपने कुछ रीडिंग करवाई है या अगर आप रेगुलरली ओरेकल कार्ड्स देखते हो, तो मे बी आपको कोई आंसर्स मिलने वाले हैं कि ये कौन इंसान है, या यू नीड टू वॉच ओरेकल कार्ड्स, वो चीज़ भी हो सकता है। या बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो टैरो रीडिंग में घुसें, तो प्रैक्टिस इज़ द की, ये चीज़ कह रहा है विद द ओरेकल कार्ड्स एंड प्रैक्टिस। ओके, एंड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन। तो मे बी केयरफुल, कोई मिस्टेक्स आप कर सकते हो, तो उस एक्सपीरियंस से सीखें, या किसी ने मिस्टेक्स किए हैं उस एक्सपीरियंस से सीखें। अगर दिसंबर के महीने में अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कोई मिस्टेक करता है, तो उस मिस्टेक से सीखें, क्योंकि हो सकता है कि वही मिस्टेक आप दोहराओगे। ओके, तो उसी के लिए ये कार्ड निकला है। एंड यू मेक माई लाइफ वर्थ लिविंग एंड सिंपली ब्यूटिफुल। जो दिसंबर का महीना होने वाला है वो आपके लिए काफ़ी प्रॉस्परस होगा। ओके, विद उसके बाद जो कार्ड है वो है सर्विस कार्ड। तो आपका काम आपको फेम दिलाएगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपॉलॉजी मिल सकती है, क्योंकि आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे रिग्रेट कार्ड है। तो कोई पछताता है, कुछ मे बी उन्होंने कुछ किया है जिसकी वजह से ये कार्ड आया है। आप एक डिलेमा में हो सकते हो, या आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। तो इस हिसाब से, क्योंकि फूल कार्ड है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर डिलेज आ रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि सही वक्त पे आप स्टार्ट करोगे, यू विल फाइंड सक्सेस। वो चीज़ है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद है डिसिपेटिंग कार्ड। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, यू विल गेट रिसोर्सेज एज वेल। अगर रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज भी आपको मिलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा। ओके, क्योंकि डिसिपेटिंग कार्ड वही कहता है कि आपको वो सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, उन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग जो आपके लव्ड वंस हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, बट इट्स अप टू यू कि आप वो मेहनत करना चाहते हो कि नहीं। तो विद द डिसिपेटिंग कार्ड आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, इट्स अप टू यू कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं। दिसंबर का महीना बहुत ही अच्छा महीना है आपके लिए, ओके, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव, करियर एंड फिनेंसेस। आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है एम्प्रेस कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 2 of swords एंड है 6 of swords।
सो फर्स्ट थिंग, अगर आप काफ़ी यंग हो एंड ये एक रिलेशनशिप बस है आपके लिए या स्टार्टिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि मे बी आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट ये इंसान फॉरएवर ले रहे हैं, वो चीज़ है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी दर्शाता है कि इंसान थोड़े क्रिटिकल टाइप के हो सकते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं बट 2 कदम पीछे ले लेते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स शो ऑफ टाइप के हो सकते हैं बट बहुत ही मेहनती इंसान भी हैं। ओके, तो यहाँ पे इंसान शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, लाइक दे सी अ फ्यूचर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक ऐसे इंसान है जो wants to have a family life। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड आप इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो कि ये इंसान आपको ऑफ़र करेगा, क्योंकि आपको लगता है या आप जानते हो ऑलरेडी कि आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। आप काफ़ी फेमिनिन हो सकते हो, आपके पार्टनर काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी के हो सकते हैं, मतलब एक टाइप की ऐसी बॉन्डिंग है जो कह सकते हैं कि एक सोलमेट कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, मतलब लाइक आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो एक स्टेबल रिलेशनशिप है एंड स्टेडी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्रेस है एंड एम्परर कार्ड है, तो ये दोनों ही ऐसे कार्ड्स हैं जो यूजुअली मैरिड कपल्स को दिखाते हैं। तो इस हिसाब से लाइक फ्यूचर इज़ स्ट्रॉन्ग, या अभी भी आपका रिलेशनशिप ना इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, बट क्योंकि इतना वेट करना पड़ रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप सोच रहे हो कि कब ये इंसान ऑफ़र करेगा, कब ये इंसान ऑफ़र करेगा, एंड इस हिसाब से थोड़े डिसअपॉइंटेड आप फील कर रहे हो, या इस रिलेशनशिप में एक इंसान लाइक दे डूइंग अ लॉट, ओके, कि मिल जाए कमिटमेंट या शादी हो जाए, या लाइक उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे एक इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनको वो चाहिए इस इंसान के साथ। ओके, सो विद द एम्प्रेस एंड विद द एम्परर कार्ड, लाइक यू वॉन्ट अ फ्यूचर विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रही है, डिसीजन नहीं लेना चाहते, या विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार इंसान डिले करता है। तो आपके रिलेशनशिप में कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मालूम है कि फ्यूचर इसी इंसान के साथ है, बट वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या वो लाइक दिस इज़ इट, इसके बाद लाइक शादी हो गई, मतलब उस टाइप की एनर्जी आप चाहते हो अपने लाइफ में, या यू वांट दिस पर्टिकुलर पर्सन टू बी फुल्ली कमिटेड, पर यहाँ पे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इंसान डिले कर रहे हैं। ओके, एंड लास्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से मे बी आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि ओके, लाइक फॉर द टाइम बीइंग इस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, या यू थिंकिंग ऑफ वॉकिंग अवे, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो विद द एम्प्रेस एंड विद द एम्परर कार्ड, आपका रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग, बट इस दौरान पे आई थिंक विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप वेट कर रहे हो पैसों से रिलेटेड। ओके, मतलब यू आर स्टेबल इन योर कनेक्शन। ओके, शादीशुदा लाइफ है आपकी, काफ़ी स्टेबल है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एम्प्रेस एंड विद द एम्परर कार्ड, उस टाइप की एनर्जी है, बट यहाँ पे पैसों का वेट किया जा रहा है। आइदर आप usually Knight of Pentacles is a job offer for me, but यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में मैं जो चीज़ देख रही हूँ वो ये है कि मे बी आप पैसों का वेट कर रहे हो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सम सॉर्ट ऑफ ऑफर। ओके, पैसों के हिसाब से, या ये पैसे आपको मिलने वाले हैं, उस चीज़ का इंतज़ार है आपको विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दर्शाता है कि मे बी कोई एफडी है या कुछ पैसे जो जमा किए हुए हैं, आप ऑलरेडी आपकी नज़र उस पैसे पे है। ओके, मे बी आप फिनांसेस के हिसाब से कुछ करना चाहते हो, तो वो चीज़ हो सकता है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि मे बी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या करना है, एंड या ये कार्ड कह रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स डिसीजन लेने से पहले ओके सारे फैक्ट्स
चेक कर लीजिए, वो चीज़ है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है एंड जब वो इन्फॉर्मेशन सामने आएगी आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी आप दोनों ट्रैवल करने वाले हो या दिसंबर के महीने में ट्रैवल इन्वॉल्व है, वो चीज़ हो सकता है। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करोगे, बट मे बी ये ट्रैवलिंग आपको लग रहा है कि इतने पैसे लगेंगे उतने पैसे लगेंगे, बट यूल स्टिल ट्रैवल। ओके, सो कोई ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं आपके दिसंबर में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। इफ़ यू आर अ मैरिड कपल, डेफिनेटली लाइक सम ट्रैवलिंग प्लान्स। एंड आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है विद द एम्प्रेस एंड विद द एम्परर कार्ड। स्टेबल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। ओके, लाइक यू विल बी वेरी मच इन योर पावर एंड आपके जो पर्सन होंगे वो अपने पावर में रहेंगे। ओके, भले ही इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों को संभालोगे, बट इस दौरान पे पूरी जो यू विल मेक प्लान्स, आप हर चीज़ करने वाले हो। अगर आप मेल हो तो सब कुछ आप करोगे, लाइक आई एम गोइंग टू डू दिस, मतलब चाहे वो ट्रैवलिंग प्लान्स हो जाए या कुछ भी हो जाए, यू विल बी द इनिशिएटर। ओके, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो विद द एम्परर कार्ड, क्योंकि यूजुअली एम्परर कार्ड ऐसे हैं जो लाइक डोंट वरी आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर कार्ड की। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। तो यहाँ पे करियर के हिसाब से और फिनांसिस के हिसाब से बहुत सारे लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मे बी अगर आप जॉब का सोच रहे हो या यू थिंकिंग अबाउट अ बेटर पे, तो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका फोकस आपके काम के ऊपर रहेगा एंड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, दिसंबर के शुरुआत में ही आपको मिल जाएगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड ये करियर आपको एक लेवल का सक्सेस देगा या इट विल बी वेरी प्रॉस्परस। ओके, इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग काम होगा, इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है करियर के हिसाब से। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि एम्परर कार्ड भी आया है, तो इस हिसाब से आपको मे बी आपके काम में प्रमोशन मिल सकता है। एंड ये बहुत एक स्ट्रगल के बाद हुआ है, या मे बी आपने काफ़ी वेट किया है इस प्रमोशन का विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बट यू विल गेट विद द एम्परर कार्ड सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दिस इज़ लाइक आइदर प्रमोशन। ओके, एम्परर कार्ड प्रमोशन को दर्शाता है, तो इस हिसाब से हो सकता है कि प्रमोशन मतलब पैसों के हिसाब से भी बढ़ोतरी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो अपने काम के हिसाब से। एंड इस दौरान पे आपको मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि लेना है नहीं लेना है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास करियर के हिसाब से, इमोशनली सेटिस्फाइंग होगी, फाइनेंशियली सेटिस्फाइंग होगी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली it will give you promotion. Okay, but with the seven of pentacles कहीं ना कहीं like maybe आपने करियर के हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट्स फेस किए हैं, या ये चीज़ हो सकता है कि फाइनली आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बट जो डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ हो सकता है, मे बी यूल हैव टू ट्रैवल फॉर दिस जॉब, आपको ट्रैवल करना पड़ जाएगा अपने फैमिली के साथ, वो चीज़ है विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बट टू ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि प्रॉब्ली आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या करना है। ओके, या क्या डिसीजन लेना है। बट टू ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है फिगर आउट द प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को कंसिडरेशन में लीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि क्या करना है आपको। उसके बाद जो कार्ड है वो है येन कार्ड। येन कार्ड कहता है कि रिसीव कीजिए। ओके, जो चीज़ आपको मिल रहा है उस चीज़ को रिसीव कीजिए। एंड हायर पावर है। ओके, एक बहुत सॉफ्ट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको मे बी यू हैव टू कंसल्ट योर पार्टनर, अपने पार्टनर को कंसल्ट कीजिए, मे बी दे कैन गिव यू अ गुड एडवाइस विद द येन एंड विद द हायर पावर। उसके बाद है सोलमेट कार्ड। तो सेम चीज़ को दर्शा रहा है, अगर आप प्लान कर रहे हो कहीं मूव करने का काम के हिसाब से, तो वो सेम चीज़ को दर्शा रहा है। बट ओवरऑल लव के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप कुछ रिसीव करने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आपका कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग होगा विद द सोलमेट कार्ड। एंड चॉप वुड, पे अटेंशन टू डिटेल्स।
उसके बाद है ट्राइब। इस दौरान पे दिसंबर के महीने में आप सही लोगों से मिलोगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको एक्चुअली सपोर्ट करेंगे। वो एक्चुअली दिल से चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, भला हो। मतलब बहुत सारे लोग इस दौरान पे विल हेल्प यू प्रोग्रेस इन लाइफ। ओके, तो लाइफ में प्रोग्रेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा कार्ड है, करियर के हिसाब से भी। आपके पास है को क्रिएट कार्ड एंड है थिंकर कार्ड। ओके, तो कुछ ना कुछ विद द को क्रिएट लोगों की मदद आपको मिलेगी। विद द थिंकर कार्ड सोच समझ के कोई डिसीजन लीजिए। एंड ऑब्जर्वर कार्ड ये कहता है कि एक सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड देन डिसीजन लीजिए। ओके, तो ये रिलेशनशिप के हिसाब से भी हो सकता है। आइदर कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, वो चीज़ हो सकता है विद द ऑब्जर्वर कार्ड, या इस दौरान पे आपके लाइफ में ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आपको अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करना चाहिए, उनको समझना चाहिए एंड देन कुछ डिसाइड करना चाहिए। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है पॉक्यूपाइन। तो सोच समझ के एटलीस्ट लोगों के हिसाब से, क्योंकि पॉक्यूपाइन एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि मे बी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके सर्कल में आप किन सारे लोगों को अलाउ कर रहे हो, क्योंकि कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं सोच रहे हैं। ओके, तो बी माइंडफुल ऑफ पीपल, वो चीज़ ये कार्ड कहता है पॉक्यूपाइन। उसके बाद है स्टडी। सो मे बी इस दौरान पे आप फोकस करने वाले हो, दिसंबर के महीने में आप फोकस करने वाले हो अपने पढ़ाई पे, रिसर्च पे, स्टडीज़ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है बॉडी वर्क। ओके, आपकी बॉडी या आपका हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अगर आप एब्स बिल्ड करने का सोच रहे हो तो दैट विल बी पॉसिबल फॉर यू। ओके, विद द बॉडी वर्क। उसके बाद है फ्लावर्स। तो मे बी अगर आप फ्रैग्रेंस यूज़ करोगे या कुछ सेंट, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी मददगार होगी विद द फ्लावर्स कार्ड। क्रिस्टल, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जब ये कार्ड निकलता है ये कहता है प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, हीलर, मे बी आप कोई मेडिसिन फील्ड में हो। ओके, योर बॉडी बिल्डर वो चीज़ हो सकता है, या ब्यूटी से रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो, तो मे बी दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि मे बी प्रमोशन मिलेगा आपको, तो लीडरशिप क्वालिटीज़, आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है। ओके, उसके बाद है ऑथर कार्ड। मे बी और अ राइटर। गिव इट टाइम, योर हार्ट विल हील इटसेल्फ। तो बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग इन्वॉल्व है। उसके बाद जो कार्ड है वो है कंप्लेसेंसी। इस दौरान पे ये कार्ड कहता है कि आपको क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, सो टू ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इंसान ना डिसीजन ले रहे हैं ना कुछ एक्शन ले रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, सोच में ही बिता दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो इस हिसाब से विद द कंप्लेसेंसी कार्ड टेक एक्शन। इस दौरान पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वो है प्राइड एंड है फ्रीडम। ओके, तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। मे बी ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, बट ईगो क्लैशेस हो सकता है, काम के दौरान हो सकता है, या विद पीपल इन जनरल ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। एंड फ्रीडम है, आपके ऊपर है कि आप ये जो भी ऑफ़र आपको मिल रहा है, अगर आप लेना चाहते हो वेल एंड फाइन, नहीं भी लेना चाहते हो इट्स फ्री विल, आपके ऊपर है। फ्रीडम कार्ड है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव, करियर एंड फाइनेंसेस। टैरो के हिसाब से जो आपका पहला कार्ड है वो है हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स,
World card, Queen of Swords, Knight of Wands, Devil, Four of Wands, Two of Wands, the Star card, and her Death in reverse. तो फर्स्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ लव अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो विद द हैंग्ड मैन आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी ऑन एंड ऑफ हो सकता है। ये इंसान आपके लाइफ में लाइक दे कीप कमिंग इन एंड गोइंग आउट, ओके, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो इस हिसाब से आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो एंड इस दौरान पे मे बी आपकी रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है एंड for some reason things aren't in your control, okay, with the hanged man। इस दौरान पे प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी लेज़ी फील कर रहे हो जस्ट इन जनरल, ओके, लेज़ी लाइक कुछ नहीं करना है। तो मे बी दिसंबर के महीने में ये आप एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पे लाइक यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू फीलिंग लेज़ी, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट विद द हैंग्ड मैन एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान से रिलेटेड आपको कुछ रियलाइजेशन होगा, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके, स्पेशली विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं आपके लाइफ में उस इंसान से रिलेटेड आपको कुछ रियलाइजेशन होने वाला है। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स एंड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो फर्स्ट थिंग आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक ही साथ, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स में भी आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है जहाँ पे विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप उनको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हो या सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हो। आप झगड़ना नहीं चाहते बट सामने वाला इंसान झगड़ना चाहता है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लाइक सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंट एनर्जीज़ है जहाँ पे नाइट ऑफ कप्स बहुत आराम से चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, झगड़ना नहीं चाहते हैं, लाइक सब आराम से रहें, प्यार से रहें, ओके। पर यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स होने की वजह से लड़ाई झगड़ा, लाइक वी डोंट वांट टू, मतलब एक टाइप का कि नहीं चाहिए सारी चीज़ें, लाइक झगड़ना है, लाइक उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आपके रिलेशनशिप में ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे लोगों के वजह से आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है एंड आप झगड़ना नहीं चाहते इस इंसान से, बट फॉर सम रीज़न लाइक लव इज़ ऑल्सो देयर बट देन there is some form of jealousy, okay, jealousy issues हो सकते हैं with the five of wands। कुछ gossip सुनने में आ सकता है, okay, with the five of wands। this is like love and hate relationship, but यहाँ पे like hate नहीं but yeah, मतलब झगड़े भी हैं, प्यार भी है, 1 मिनट प्यार है 1 मिनट झगड़ा, लाइक उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड ये दर्शाता है कि जो कोई भी वेटिंग फेज, स्पेशली क्योंकि हैंग्ड मैन है तो इस हिसाब से एक वेटिंग फेज को भी दर्शाता है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो फाइनली वो साइकिल कंप्लीट होगा, आपको लाइक विद इन अ वीक कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा या वो साइकिल कंप्लीट होगा, लाइक ज़्यादा देर आप वेट नहीं करोगे, ओके। विद द वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड कार्ड यूजुअली ये दर्शाता है कि आपके लाइफ में स्पेशली रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ मेजर चेंज आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है तो इस हिसाब से एक चीज़ कंप्लीट हो रही है, दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो वो है विद द वर्ल्ड कार्ड। आपके रिलेशनशिप में आप ये चीज़ नोटिस करोगे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की कुछ इंटरफेरेंस है किसी फीमेल फिगर से या किसी न किसी का इंटरफेरेंस है, स्ट्रॉन्ग जेलसी इश्यूज हो सकते हैं।
तो इस हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ओके, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, तो इस हिसाब से आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, लाइक यू गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड आप कोई डिसीजन लेने वाले हो। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बताया बहुत एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। उसके बाद है डेविल कार्ड, ओके। तो मे बी आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते विद द नाइट ऑफ कप्स। आपके रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है विद द डेविल कार्ड, या आप चाह के भी इस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। With the Four of Wands, like you want to get married या something relating to home, okay, like अगर आप शादी करना चाहते हो इस इंसान से तो बहुत सारे क्लैशेस हो सकते हैं, रिलेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बहुत सारे उनके दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ओके, विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग इस इंसान को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसके बाद है टू ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट कर रहे हो बट एंड वो वेटिंग फेज ख़त्म हो जाएगा, ओके, विद द स्टार कार्ड, क्योंकि ये लास्ट कार्ड है, ओके, लाइक लास्ट विद द स्टार कार्ड ये यूजुअली ये दर्शाता है कि देयर इज स्टिल होप, अभी भी इस कनेक्शन में होप है एंड यू विल हील फ्रॉम द सिचुएशन। बट यहाँ पे डेथ कार्ड रिवर्स में है, ओके। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो चुका है, ओके, फाइनली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अभी तक वो कंप्लीशन नहीं हुआ है, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, ओके, लाइक समथिंग सडन कैन हैपन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द डेथ कार्ड, ओके, इन रिवर्स। दूसरी जो एक और चीज़ है, अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो इस हिसाब से आपके लाइफ में जो सिचुएशन है कि लाइक आपके घर से रिलेटेड, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मे बी हाउस से रिलेटेड, घर में बहुत सारे क्लैशेस हो सकते हैं, ओके। तो ये आपको सोच समझ के चलने की ज़रूरत है विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स। लाइक घर में लाइक कलेश हो सकता है, फाइट्स हो सकते हैं, एंड ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स या फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आपके फैमिली लाइफ में लोग इंटरफेयर कर रहे हैं या कोई ना कोई मैटर घर से रिलेटेड है जिसमें लोग इंटरफेयर करने वाले हैं, ओके। तो इस हिसाब से भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, द डेविल कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है। तो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो कह रहे हैं पे अटेंशन इस दौरान पे, स्पेशली जो लोग आपको सराउंड कर रहे हैं, जो लोग आपके लाइक जिनसे आप रेगुलरली मिलते हो, या दिसंबर के महीने में जो भी आपके इर्द गिर्द होंगे उन सारे लोगों से लाइक पे अटेंशन, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स है एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगर आप घर शिफ्ट करने का सोच रहे हो, इफ़ यू थिंकिंग टू मूव, मतलब चेंज ऑफ रेसिडेंस अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा, या यूल हैव टू वेट, ओके, विद द हैंग्ड मैन एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, वर्ल्ड कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स है, प्रॉब्ली थोड़ा लाइक 1 or 2 month डिलेज हो सकता है, बट विद द स्टार कार्ड लाइक सिचुएशन किसी न किसी तरीके से हैंडल हो जाएगा, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस, ओके, आपके फैमिली लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस, बहुत सारे लोगों का से है, घर में भी घर में झगड़े हो सकते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लाइक देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, ओके। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो चुका है तो इट्स नॉट येट कम्प्लीटेड, बट एक अच्छी चीज़ है कि कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट होगा, ओके, विद द स्टार कार्ड। अ चेंज इन द विंड, लाइक वेट फॉर द सिचुएशन टू काम डाउन, ओके। सिचुएशन like there's a lot going on in the month of December, so with a change in the wind,
वेट कीजिए सिचुएशन का संभलने का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है चेंज इन द विंड। आपको प्रॉब्ली लग सकता है कि दिसंबर के महीने में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है, बहुत सारे लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या देयर इज़ फाइट्स एट होम। तो इस हिसाब से सिचुएशन संभलेगी, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन द विंड है। बट इस हिसाब से ये कार्ड ये भी कहता है कि लेट एवरीथिंग सेटल डाउन। ओके, चीज़ों का वेट करें सेटल डाउन होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन द विंड है। उसके बाद जो कार्ड है टाइम फॉर अ नैप है। तो इस हिसाब से आपके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर। या विद द टाइम फॉर अ नैप आपको ढंग से सोने की ज़रूरत है। मे बी कम स्लीप मिल सकता है, वो चीज़ भी हो सकता है विद द टाइम फॉर अ नैप। एंड यहाँ पे क्योंकि बैट है, तो बैट एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, यूजुअली एक समय की बात करता है जहाँ पे चेंजेस हैं। ओके, एंड क्योंकि जो पहला कार्ड है वो है हैंग्ड मैन, एंड अगर आप देखें बैट भी जिस तरीके से वो उल्टा लटकते हैं। ओके, पैर के बल वो चीज़ों को पकड़ते हैं एंड दे हैंग। तो इस हिसाब से विद द बैट एंड विद द हैंग्ड मैन, ये दोनों ही कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि इस दौरान पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ समझिए। ओके, अंडरस्टैंड दिस, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, एंड वेट फॉर इट टू सेटल डाउन, क्योंकि आप ये ऑलरेडी जानते हो। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो अपने आप को कि इट विल ऑल काम डाउन, मतलब हर चीज़ अपने प्लेस में दोबारा आ जाएगी। ओके, लाइक डू नॉट वरी टू मच with the change in the wind and with the bat card, let it settle down. Okay, वो एक है। and bat card usually थोड़े challenging situations को दर्शाता है। okay, but I think you already know that, लाइक जिस हिसाब से आपके कार्ड्स निकले हैं। एंड उसके बाद है ओके देयर इज़ उसके बाद जो कार्ड है वो है बुक्स। इस दौरान पे आप अपने लाइफ पर्पस को डिस्कवर करने वाले हो। ओके, मे बी दिस इज़ अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर समवन, जहाँ पे आप अपने लाइफ पर्पस को डिस्कवर करोगे। ओके, इन टर्म्स ऑफ लव, मे बी like you're experiencing something strong, क्योंकि यहाँ पे why is love so painful? Okay, and don't let them treat you like a second option. Okay, in terms of relationship, take control of your life. but यहाँ पे जिस हिसाब से आपके कार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि सरेंडर करने की ज़रूरत है। जैसे आप सरेंडर करोगे एंड थिंग्स विल फॉलो इन टू प्लेस। ओके, with take control of your life। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्कaholic। इन टर्म्स ऑफ वर्क जो चीज़ मैं देख रही हूँ, यू विल फाइंड सक्सेस। ओके, इन टर्म्स ऑफ वर्क, क्योंकि जो आपका बैक ऑफ द डेक था वो सक्सेस था, तो इस हिसाब से काम के हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ। यहाँ पे स्टार भी है, तो काफ़ी पॉजिटिव, लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्क you will find success। and with the star card usually दर्शाता है कि everything will fall into place। okay, उस चीज़ को बताता है। and more importantly the star card is something which says that you will also heal, you will come out of this situation। happiness card। ओके, अपने आप को उन सारे लोगों से सराउंड कीजिए जो आपको खुश करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, वेल विशर्स हैं, जिनके साथ आप एक्चुअली इन्जॉय करते हो, एंड दे ब्रिंग इन हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है इस दौरान पे। उसके बाद है फॉरगिवनेस कार्ड। मे बी यू नीड टू फॉरगिव समवन, एंड ये इंसान आपके लाइफ में दे विल ट्राई टू क्रिएट, लाइक क्योंकि उनको माफ़ी चाहिए, तो दे विल कम इन टू योर लाइफ अगैन। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, लेट गो नहीं करने वाले। एंड ब्लेम। ओके, तो आइदर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या विद द ब्लेम कार्ड कोई आपको ब्लेम कर सकता है किसी चीज़ के लिए, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, बट ओवरऑल जो लाइक आई नो इट्स मतलब जो आपका बेस्ट कार्ड है, मैं
यही कहूँगी स्टार एंड सरेंडर कार्ड, ओके, द हैंग्ड मैन कार्ड। तो ये दोनों आपके बेस्ट कार्ड्स हैं। ये कह रहे हैं कि सक्सेस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वर्क, एंड विद द हैंग्ड मैन लाइक यू नीड टू सरेंडर टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड विद द हैंग्ड मैन थिंग्स विल फॉलो इनटू प्लेस, ओके। आपको प्रॉब्ली शुरुआती दौर पे यू विल लाइक मे बी सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि nothing will fall into place, but with the star card everything is going to fall into place, okay। So ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।